आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण पड़ रहा है आज भारत में 25 अक्टूबर को। और सूर्य ग्रहण, वैसे तो ग्रहण इक्लिप्स के बारे में मैंने समझाया है। ग्रहण एक नेगेटिव वर्ड है। कहते नहीं यार, जिंदगी पे ग्रहण लग गया है तुम्हारी, है ना, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो गई है। तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इक्लिप्स मैंने बताया कि ज्योग्राफी मैंने पूरी पढ़ाई हुई है, ठीक है, यूट्यूब पे ही। तो पूरा आधे घंटे का लेक्चर है, तो वो लेक्चर आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने एक एक चीज बताई है, एक एक चीज, एवरीथिंग इन डिटेल। लेकिन दोस्तों, यहां पे मैं आपको इक्लिप्स के बारे में तो बताऊंगा, बट मेरा ज्यादा जो फोकस है वो इस पे रहेगा। क्योंकि देखिए, ग्रहण में ये बोला जाता है खाना खाएं ना खाएं, बाहर ना। ग्रहण में जैसे खाने को बोला जाता है कि बिल्कुल हाथ ना लगाएं, और 2 घंटा पहले जब ग्रहण शुरू हो तो बिल्कुल खाने को एकदम, जो भी लेफ्ट ओवर है, जो भी बासी खाना जो भी रखा हो उसको खत्म कर दें। खाने के ग्रहण के समय जो प्रेग्नेंट औरतें हैं वो बाहर ना निकले। मंत्र, मेडिटेशन, ये अगर आप करेंगे तो जो इविल फोर्सेस हैं, जो शैतानी ताकतें हैं, उससे दूर रहेंगे आप। क्योंकि यहां पे जो ग्रहण है, ग्रहण के समय यह बोला जाता है कि राक्षसों ने टेक ओवर कर लिया है। और ये एक बहुत ही खराब दिन के बारे में खराब माना जाता है जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है। पूजा बिल्कुल भी नहीं होती। कपाट जो है मंदिर के बंद कर दिए जाते हैं। जब खुलते हैं तो गंगा जल से पहले डाइटिस को स्नान कराया जाता है, उसके बाद पूजा होती है। यहां तक कि यूरिनेशन हो गया, डेफिकेशन हो गया, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन ग्रहण। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि दोनों साइड बताऊंगा कि मान्यता क्या है और साइंस क्या कहता है, और फिर मैं आपको अपना भी मत बता दूंगा, ठीक है। तो पहले इक्लिप्स के बारे में आप देख लीजिए। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक था, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैं बहुत कंफ्यूज रहता था। ये है कंफ्यूजिंग है, क्योंकि कभी चांद जो है वो बीच में आ रहा है, कभी धरती बीच में आ रही है, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन तो रहती थी। लेकिन अब देखिए, अगर आप देखो तो सब कुछ क्लियर ही है। तो देखो, सोलर इक्लिप्स की बात करेंगे और उसी से आप लूनर समझ लेना, अपने आप ही समझ जाओगे। ये है सूरज, ये है हमारा चंदा मामा, और ये हमारा धरती, जहां हम रह रहे हैं। धरती हमारी मां है। तो ये है चांद। अब देखो, मान लो मैं हूं, ठीक है, मेरा एक दोस्त यहां पे खड़ा हुआ है और मेरा एक और दोस्त है, ठीक है। अब होता क्या है कि मैं जो, मतलब मेरा जो दोस्त है वो मेरे सबसे बड़े दोस्त के चक्कर लगा रहा है और मैं उसके चक्कर लगा रहा हूं। एक टाइम पे ऐसा कि जब हम एक लाइन में आ जाएंगे। यहां वही हो रहा है, नहीं समझे? चलो मैं थोड़ा सा आपको कोशिश करता हूं, यही समझा दूं क्या? चलो यही समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखो, ये सूरज है ना, ये सूरज है, सन। नहीं, काम करता हूं, मैं आपको थोड़ा सा अलग समझा देता हूं यहां पे। हाँ, ये बेस्ट रहेगा। ये है सन, ठीक है, ये है धरती, अर्थ। अब ये जो है, ये सूरज के चक्कर काट रही है। क्यों? सही है, परफेक्ट है। अब देखो, ये चंद्रमा है, ये धरती के चक्कर काट रहा है, ये मून, ये धरती के चक्कर काट रहा है। तो एक टाइम पे क्या होगा, ये चक्कर काटते काटते ये एक लाइन में आ जाएगा। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ये इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। ये थोड़े से आर्ट जो है, यार मेरी ड्राइंग बहुत ही बेकार है ना। फिर से मैं बताता हूं, ठीक है। ये है सूरज, ये है आपकी धरती, जो कि ये इसके चक्कर काट रही है, ठीक है। और ये है आपका चंद्रमा, मून, ये जो कि धरती के चक्कर काट रहा है। तो एक टाइम पे क्या होगा, ये चंद्रमा घूमते घूमते, धरती जो है भाई, देखो धरती ऐसे घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, और चंद्रमा भी ऐसे घूम रहा है। तो एक टाइम पे सूरज तो घूम ही रहा है, क्योंकि देखो भाई, सिंपल सी बात है, हर चीज घूम रही है। एवरीथिंग इज मोशन। आइंस्टीन ने तो भाई उनका तो पॉस्टुलेट यही है कि जो धरती है वो सूरज के चक्कर काट रही है, सूरज है जो हमारी गैलेक्सी के चक्कर काट रहा है, और हमारी गैलेक्सी भी घूम रही है, ठीक है। तो सब कुछ घूम रही है। अब यहां पे क्या होता है कि भाई देखो, चांद हमारा ऐसे घूम रहा है, धरती ऐसे घूम रही है, और सूरज के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो एक टाइम पे क्या होगा कि जो चांद है ये आ जाएगा यहां पे, और ये धरती यहां पे आ जाएगी, यानी कि एक सीध में आ जाएंगे। अब ये पहला पार्ट है। स्टेप 1 क्लियर हो गया कि जब तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, यानी कि जो हमारा प्यारा सा चंदा मामा है वो एकदम सूरज और धरती के बीच में आ जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, जब सोलर इक्लिप्स, कंफ्यूजन दूर करने के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, जब आप सोलर की आप बात करेंगे तो आप मून याद रखिएगा। जब भी सूर्य की बात होगी तो आपको चंद्रमा याद रखना है, चंद्रमा बीच में आएगा। और जब चंद्रमा की बात होगी तो आपको धरती याद रखनी है कि धरती जो है वो बीच में आएगी, ठीक है। तो ऐसे आप याद सकते हैं, जब भी सूर्य की बात होगी
तो आपको चंद्रमा याद रखना है। तो अब क्या हुआ कि अब जैसे मान लो कि कोई प्रकाश है, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि मैं पे खड़ा हो गया और आप लाइट मार रहे हो तो पीछे परछाई पड़ेगी ना। प्रोजेक्टर इसका बेस्ट एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए कि स्क्रीन पे कुछ प्रोजेक्ट हो रहा है, अब अगर मैं सामने आ जाऊं तो परछाई क्या करेगी, जितना मेरा शरीर है वो ढक लेगी, इतना पार्ट स्क्रीन का ढक जाएगा। सेम चीज यहां पे होती है, ठीक है, सेम चीज यहां पे होती है। तो अब होता क्या है कि यही परछाई जो है, यही इसी की वजह से जो है हम ये देखते हैं कि पूरी तरीके से चंदा जो सूरज है वो विजिबल नहीं होता है, क्योंकि सूरज जो है, चांद जो है वो सूरज और धरती के बीच में आ गया है। अभी जो डार्कर वाला रीजन होता है इसको अम्बरा कहते हैं और लाइट शेडो वाला कहते हैं पेरम्बरा। अब देखिए ये ज्यादा देर तक ठहरता नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो बेटा, चांद इधर जा रहा है, धरती इधर जा रही है, तो 7 मिनट के आसपास खाली सोलर इक्लिप्स, जो रियल सोलर इक्लिप्स रहती है वो 7 मिनट के आसपास ही रहती है, क्योंकि चंदा जो है, चांद ऐसे घूम रहा है ना और धरती इधर जा रही है, तो बहुत टाइम तक तो रहेगा नहीं, है ना भाई। देखो ये दोनों एक लाइन में आ गए और उसके बाद ये ऐसे चले गए, खत्म, दैट्स इट, बाय बाय सोलर इक्लिप्स। लेकिन चंद्रमा यहां पे, धरती भाई यहां पे तो सेम प्लेन में हो रहा है ना, तो ये थोड़ा सा जो लूनर इक्लिप्स होती है ये थोड़ा ज्यादा समय तक रहती है। कंसेप्ट सेम है, जैसे सोलर इक्लिप्स में चांद बीच में आ जाता है वैसे ही लूनर इक्लिप्स में धरती बीच में आ जाती है, समझ गए? तो ये है। अभी कितने तरीके की होती है? ये होती है बेसिकली, ये आप देख लीजिए, मैंने और अच्छे से समझा दिया, ठीक है। ये होती है, वैसे 4 तरीके की होती है, 3 ही तरीके की पार्शियल इक्लिप्स जो है हमको देखने को मिलती है। पार्शियल, जैसे आज भी पार्शियल इक्लिप्स ही है, ठीक है। एनुलर मतलब क्या होता है कि जब चांद जो है, मतलब जो पूरा का पूरा अगर सूरज को ढक ले, मतलब पूरा नहीं, पूरा जब बोलेंगे तो टोटल कुछ भी नहीं दिखेगा पूरी तरीके से। और अगर एनुलर की बात करें तो ये बस साइड वाला जो है वो छोड़ दे। ज्यादातर पार्शियल यानी कि छोटा सा ही, थोड़ा बहुत ही हिस्सा जो है वो यहां पे जो चांद है वो ढक लेता है, समझ गए? ये पहला पॉइंट। अब हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं कि फिर ये क्यों बोला जाता है कि जो इक्लिप्स है, जो ग्रहण लगता है, उसमें हम कुछ खाए ना। सूतक काल इसको बोलते हैं, 12 घंटे से शुरू हो जाता है, 12 घंटे पहले से। जैसे आज का सूतक काल जो है वो 3:15 से 5:30 नहीं, पौने छह के करीब है। जो रियल इक्लिप्स का समय है वो 4:30 से शायद 5:45 के करीब है ना। हालांकि वो 7.5 मिनट एक्चुअल में वो इतने ही टाइम तक ही आएगा बीच में, फिर तो वो चंदा भी चला जाएगा, धरती भी चला जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सोलर इक्लिप्स में ये बोला जाता है कि सूरज को ना देखें, डोंट सी द सन। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। सूरज को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, आपकी आंखों पे इफेक्ट पड़ सकता है, वो डेंजरस होती है। अब क्योंकि देखिए चांद जो है कुछ समय के लिए सूरज के बीच में आ गया तो टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे जाता है, तो हल्का सा वातावरण जो है वो ठंडा हो जाता है। फिर उसके बाद सेकेंड चीज ये बोली जाती है कि पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, डोंट वर्शिप। अच्छा, इसके पीछे देखिए, इक्लिप्स को हमेशा मैंने क्या बताया, ग्रहण को बहुत ही अनऑस्पिशियस माना जाता है। मायन सभ्यता में आपको विश्वास नहीं होगा, वहां पे तो इक्लिप्स जब होता था तो लोगों को मार दिया जाता था जान से, लोगों की कुर्बानी दे दी जाती थी कि ग्रहण के समय इनको कुर्बानी दो, ठीक है। तो चाहे वो अमेरिकन सिविलाइजेशन हो, चाहे वो अफ्रीकन सिविलाइजेशन हो, चाहे वो चाइनीज सिविलाइजेशन हो, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, इक्लिप्स जो है, ग्रहण जो, क्योंकि उस समय किसी को नहीं पता था ना ये हो क्यों रहा है, तो सबको लगता था कि भाई धरती पे अंधेरा छा गया, हमारा सूरज वापस नहीं आएगा, तो सब डर के मारे पैनिक करते लगते थे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर आर्यभट्ट आया तो आर्यभट्ट ने इसको समझाया कि देखो ऐसा कुछ नहीं है यार, ये बेसिकली सूरज जो है, मतलब चांद जो है वो सूरज के बीच में आता है। तो आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट वन, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये बोला जाता है कि पूजा मत करिए, डोंट वर्शिप। तो इसके देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो ऋग्वेद में ये साफ साफ लिखा हुआ है, और ये भी लिखा हुआ है कि देखिए, आप इसको विष्णु पुराण में भी पढ़ सकते हैं, स्कंद पुराण में भी पढ़ सकते हैं, कि जब समुद्र मंथन हुआ तो आपको पता ही है कि भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और वो सारे देवताओं को जो है वो समुद्र, मतलब जो अमृत है वो दे रहे थे। अब उसी में ही एक राक्षस आके बैठ गया, सर्वभानु। अब जैसे ही वो राक्षस आके बैठा तो फिर विष्णु समझ गए तो राक्षस है, अब उसने अमृत पी लिया था। तो जैसे ही भगवान विष्णु ने समझा, सर काट दिया, तो अमृत यहां तक पिया था उसने, अब अमृत पी लिया तो वो अमर हो गया। तो सर जो है उसका अलग गया और बॉडी उसकी अलग गई। राहु सर को राहु कहते हैं, बॉडी को केतु कहते हैं, राहु और केतु, है ना। राहु काल में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अब यही बोला जाता है कि जब भी ग्रहण होता है
तो ये राक्षस खा जाते हैं, सूरज को ढक लेते हैं, राहु काल शुरू हो जाता है। ओके, तो वैसे तो, लेकिन दोस्तों मेरा मानना यह है कि इसमें वर्शिप करना, अगर मैं साइंस के हिसाब से बात करूं, या ये मेरा पर्सनल मानना, आप इसे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। हालांकि देखिए, याद रखिए कि जो चीज मैं बता रहा हूं ये तो हमारे स्क्रिप्चर्स में है, ठीक है। बाकी जो ऑनलाइन इंटरव्यूज हैं, बाकी जो जर्नल्स छपे हैं और रिसर्च भी हुई है, इसका साइंटिफिक कोई प्रमाण नहीं है। क्या वर्शिप करे ना करे इससे इतना फर्क पड़ता नहीं पड़ता है, तो ये चीज नहीं है। धर्म के हिसाब से इसका प्रमाण है। धर्म ये कहता है कि आप वर्शिप ना करें, लेकिन साइंस ये कहती है कि इक्लिप्स है, ठीक है, ये एक साइंटिफिक फेनोमेना है, तो आप इसमें जो चाहें वो कर सकते हैं। मेरा ये मानना ये है कि शायद ये रहा होगा कि देखिए प्लैनेट्स, क्योंकि हम जो पूजते हैं वो प्लैनेट्स को ही तो पूजते हैं। भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में जिनको पूजा जाता है वो क्या है? प्लैनेट्स हैं, वो नेचर है। तो अब हम भी उन प्लैनेटरी फोर्स या उन कण से बने हैं, 5 कणों से हम बने हैं, 5 तत्वों से हम बने हैं, जिससे पूरा नेचर बना है, और नेचर चलता है यूनिवर्स से। तो जब इतनी बड़ी घटना हो रही है तो स्पेस एंड टाइम कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट होता है, और क्वांटम लेवल पे कुछ गड़बड़ होती है, जो कि अभी तक प्रूव नहीं किया जा सका है ना। तो इसीलिए अब जो देखिए, अभी तो साइंस खाली 10% तक ही, 10% तक ही हमने डिकोड किया है, अभी तो 90% हमको डिकोड करना बाकी है। तो ये एक रीजन हो सकता है कि इसीलिए पूजा करने से शायद मना किया जाता हो, क्योंकि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस यूनिवर्स से जुड़ते हैं, और इस समय यूनिवर्स थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। हालांकि नेचुरल फेनोमेना ही है, ये एक रीजन हो सकता है ना। वैसे अगर आप धर्म में देखो तो बोला जाता है, इंडिविजुअल लेवल पे देखो, साइंस के लेवल पे देखो तो ऐसा सच कोई मना ही नहीं है। फिर उसके बाद बोला जाता है फूड, डोंट टच फूड। फूड के बारे में बोला जाता है कि आपको खाना खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। अब बोला जाता है कि बिल्कुल खाना ना खाएं, क्योंकि देखिए ये बोला जाता है कि देखिए इस समय तक सूर्य की रोशनी जो है वो पड़ती नहीं है। तो जब सूर्य की पूरी रोशनी नहीं पड़ती तो बैक्टीरियाज खाने में आ जाते हैं, जिसकी वजह से गड़बड़ हो सकती है, आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। एक ये भी दिया जाता है तर्क कि 28 दिन का जो पूरा का पूरा हिसाब किताब है वो एक दिन में हो रहा है, समझ रहे हो। तो इसीलिए 28 दिन, मतलब आप ये देखो कि जो पूरा का पूरा एक चक्र मतलब पूरा करने में इतना टाइम लगता है, वो एक दिन का प्रोसेस है। तो उससे भी बॉडी पे इफेक्ट आता है, आपके शरीर पे इफेक्ट आता है। तो ये बोला जाता है कि मेन एक तो रेडिएशन, और दूसरा जो है बैक्टीरियाज लग जाते हैं, इसलिए दिक्कत होती है। हालांकि ये भी अभी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, ठीक है। साइंस इसको अभी तक ये प्रूव नहीं कर पाई है कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। साइंस कहती है कि आप खा लो, कोई इशू नहीं है, इक्लिप्स एक नेचुरल फेनोमेना। लेकिन जो हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि नहीं, आप इनसे थोड़ा सा दूर है। मेरा मानना यह है कि देखिए बहुत टाइम तक ना खाने को नहीं कहते हैं। अगर कोई चीज बताई गई है तो उसका अनुसरण कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसके पीछे की साइंस आज नहीं कल डिकोड हो जाए, राइट। क्योंकि देखिए थोड़े समय के लिए, मैं फिर से वही बता रहा हूं कि ये सब एटॉमिक लेवल पे काम करता है। एटॉमिक लेवल अभी ना साइंस समझ पाई है पूरी तरीके से, ना हम समझ पाए हैं। ऋषि मुनि, हमारे सनातन धर्मों में ऋषि मुनियों की बातें बहुत अहम मानी जाती है, क्योंकि वो लगातार मेडिटेटिव स्टेट पे रहते हैं, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों की जानकारी देते हैं वो। तो माइट बी पॉसिबल कि उस समय भले ही कम समय के लिए रोशनी ना पड़ रही हो, लेकिन हो सकता है कि एटॉमिक लेवल पे कुछ गड़बड़ हो रही हो, माइट बी पॉसिबल। लेकिन फिर मैं वही बोलूंगा, ये मेरा मानना है। हालांकि बहुत समय तक ऐसा नहीं बोला जाता कि आप भूखे रहो, कुछ ही समय के लिए बोला जाता है कि कोशिश करें कि कुछ बचा के ना रखें, और जब आप क्या कहते हैं कि खाना अगर मतलब नहीं खाए थोड़े टाइम के लिए तो ज्यादा बेटर होगा। अगेन भाई, कोई भी किसी के ऊपर ऐसा थोपा नहीं जा रहा कि आप ना ही खाओ, आपको खाना है खाओ, नहीं खाना है ना खाओ, आपकी चॉइस है। लेकिन ये रूल्स कहते हैं कि अगर आप थोड़ा सा दूर रहे इस समय में तो ज्यादा बेटर होगा, है ना। फिर से मैं वही बता रहा हूं कि इट डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल। साइंटिफिक इसका अभी कोई प्रमाण नहीं मिला। फिर ये बोला जाता है कि प्रेग्नेंट औरतों को बाहर नहीं जाना चाहिए। प्रेग्नेंट औरतों को बाहर नहीं जाना चाहिए, ये थोड़ा सा लॉजिक मुझे भी समझ में नहीं आता है। अब मैंने इस पे सर्च करने की कोशिश भी की, लेकिन इस समय मुझे कुछ मिला नहीं, ठीक है। तो ये भी बोला जाता है, बट अगेन इट इज ऑल रिलेटेड टू द मोशंस ऑफ द प्लैनेट्स, कि जब डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है, जो नेचुरल फेनोमेना जो है ना, आमतौर पे धरती जो है वो सूरज के चक्कर लगाएगी, और चंद्रमा जो है वो सूर्य के चक्कर हमारी धरती के चक्कर लगाएगा। और आपको पता है कि पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी जो है वो सन की पोजीशन से ही बेस्ड है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो गड़बड़ तो होती है, कुछ ग्रह जो है वो बदलते हैं। और आपको यह भी पता है कि हम जो है वी आर कनेक्टेड विद प्लैनेट्स, है ना, देयर इज अ कनेक्शन, राइट। भाई साइंटिस्टों का तो ये कहना ही है ना कि जो हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स है
वो यूनिवर्स जो है उसकी परछाई हमारा दिमाग है। कितने न्यूरॉन्स हैं, मतलब अरबों न्यूरॉन्स हैं जो कि हमारे दिमाग से एक कनेक्शन बनाते हैं और हमारे पूरे शरीर को चलाते हैं, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, तो ये है, तो ये सब कुछ रिलेटेड है प्लैनेटरी फोर्स से, राइट। अगेन वही चीज है कि स्क्रिप्चर्स धार्मिक लेवल पे ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है, पालन आपको करना, करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि अगर इस समय ये करेंगे तो ठीक रहेगा, राइट। तो आई होप चीजें मैंने अब क्लियर कर दी होंगी, क्योंकि मैंने देखा है ना कि एक जो इनको सपोर्ट करते तो एक्सट्रीम सपोर्टर होते हैं, और जो इनके विरोध में होते हैं वो एक्सट्रीम विरोधी होते हैं। नहीं करना तो नहीं करना है। अरे भैया हर चीज का एक मिडिल वे होता है, मिडिल पाथ होता है। करना है करो, रूल्स एंड रेगुलेशंस, नहीं करना नहीं करो। ठीक है, सूरज को कोई फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है, जो आपके साथ होना है वो तो होके ही रहेगा। तो ना ही एक्सट्रीम बनो, ना ही एकदम ही मतलब अपोज हो जाओ कि नहीं करना है तो नहीं करना है। अगर कुछ परंपरा है या बूढ़े बुजुर्ग ऋषि मुनि कुछ बोल के गए हैं तो उसके पीछे डेफिनेटली कुछ ना कुछ रीजन होगा, है ना। तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होगी। और भैया देखो, साल की सबसे बड़ी सेल हमारी लाइव है। मैं आपको बता दूं कि रात 12 बजे तक आज हमारी सेल चलेगी, और उसके बाद सेल हमारी खत्म हो जाएगी। एक्स्ट्रा 30% ऑफ मिलेगा। आपको दिवाली कूपन कोड यूज करना है, तो जब आप दिवाली कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 30% ऑफ मिलेगा। तो आप कोर्स अवेल कर सकते हैं। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, फटाक से कोर्सेज को अवेल करिए। यूपीएससी के कोर्स तो हमारे शानदार हैं, साथ ही साथ जो हमने एनसीईआरटी के कोर्सेज बनाए हैं, पर्सनैलिटी ग्रोथ के कोर्सेज बनाए, वो भी बहुत शानदार हैं। कोर्सेज को अवेल करें। थैंक यू सो मच।